मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं हूँ वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय गागरिया। मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मल्लाराम दौला, वीर तेजाजी स्कूल गागरिया के मैं डायरेक्टर हूँ। इस विद्यालय की स्थापना 30 नवंबर 2009 को हुई थी। उस समय सर्वप्रथम ये प्राइमरी तक विद्यालय था और 2010-11 में ये सेकेंडरी हुआ और 2016 के अंदर सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ। शुरुआत में इस विद्यालय को बहुत सारी समस्याएं आई। विद्यालय के पास में बिल्डिंग नहीं थी, लाइट वगैरह भी नहीं थी, किराए के अंदर ये भवन था। धीरे धीरे इस विद्यालय ने अपनी ज़मीन ली, अपना भवन बनाया और विद्युत वगैरह की सारी व्यवस्थाएं की, अपनी बाल वाहिनियों की व्यवस्थाएं की। धीरे धीरे जाके अब विद्यालय जाके मजबूत हुआ है। सर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आज से 20 साल पहले और अभी कितना अंतर है? बहुत अंतर है। 20 साल पहले जब इसको आज 16 साल कंप्लीट हो गए हैं। 16 साल पहले जब भी मैं इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर इस विद्यालय की जब नींव रखी गई थी, तब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चे को प्रवेश करवाना बहुत बड़ा मुश्किल था। लोगों की एक ही साइकोलॉजी थी, हम कोई सरकारी कर्मचारी तो बनेंगे नहीं, हमें तो वही मजदूरी करनी है, गाय पशु और बाहर गुजरात में धंधा वगैरह यही करना है। उनकी यही साइकोलॉजी थी। फिर धीरे धीरे हमने उनको शिक्षा के प्रति, आज के ज़माने के प्रति जागृत किया। लोगों ने भी हमारा धीरे धीरे सपोर्ट किया और अब इस एरिया के अंदर कई लोगों का अंदर आरएस में, नीट में, टीचर में, बहुत सारी भर्तियों में बहुत चयन हुआ है। और आपने सुना भी होगा 2 साल पहले भी हमारे 3 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ और एक अभी 4 दिन पहले लोकेंद्र कुमार देवीचंद पन्नू, उनका भी नीट में सिलेक्शन हुआ। तो ये हमारे लिए और गांव के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली क्षण है। सर जैसे आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे वीर तेजाजी आपने नाम रखा है स्कूल का और वीर तेजाजी सत्यवादी थे, तो आप धौला परिवार से, वो भी धौला थे, तो वो आपकी फैमिली में है क्या? जी, हमारा परिवार, उनके पूर्वज ही हैं। हम आज से 150 वर्ष पूर्व हमारे परदादा जी वहाँ से आए थे मजदूरी के लिए। वहाँ से सिंध चले गए थे 5 परिवार। उसमें 3 परिवार का आज भी कोई अता पता नहीं है। 2 परिवार यहाँ से रतासर गांव में उन्होंने अपना रेजिडेंट किया। फिर धीरे धीरे मेरे परदादा जी थे, वो तो सेतरव आ गए और वो एक परिवार वहीं रह गया और बाद में उस परिवार नष्ट हो गया। सर तेजाजी के बारे में बता दीजिए। तेजाजी एक सत्यवादी व्यक्ति थे। उनके दादाजी थे, वो नागौर रियासत के, उनके पास में जागीरी थी। वो उन्होंने हमेशा गायों की सेवा की, गायों को बचाने के लिए उन्होंने प्राण त्यागे थे। जी, जैसे कि उन्होंने 150 साल पहले आप यहाँ आए थे जी, और तेजाजी की 1000 साल पहले। तेजाजी और रामदेव जी में 100 साल का अंतर है। तेजाजी 100 साल पहले रामदेव जी से पहले हुए थे। जी सर और भी आपसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर, नशे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नशे के बारे में हमारा ये सीमावर्ती क्षेत्र हो या वैसे जोधपुर संभाग को ही मान लीजिए आप, इस जोधपुर संभाग के अंदर बहुत भयंकर ये नशे की प्रवृत्ति थी, है भी। अब धीरे धीरे हमारे आईजी साहब विकास कुमार जी की पहल के कारण समाज में बहुत सारा अंतर आया है। उससे पहले हमारे कोई भी शादी ब्याह मूर्ति भोज के अंदर मनुहार के रूप में ये सबसे बहुत ही गंदी प्रथा थी। अब आईजी साहब की पहल के बाद हमारे समाज में, जाट समाज में ये सबसे ज़्यादा कुरीति थी। बाकी समाजों में भी थी, ऐसा नहीं था कि उनमें नहीं थी, परंतु जो ये नशाखोरी है उसमें भी डोडा पोस्त और अमल ये हमारे समाज में ज़्यादा था। मैं आईजी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी पहल की वजह से हमारे समाज में बहुत सारा नियंत्रण हुआ है। कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले बाड़मेर के अंदर सदर थाने के अंदर उनका प्रोग्राम था, तो मेरा भी वहीं आना हुआ। तो मैं भी उस प्रोग्राम में गया था। आईजी साहब ने और वहाँ के जो भी बाड़मेर ज़िले के मौजूद व्यक्ति थे वो भी वहाँ थे। उन सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की और लोगों ने उनका बहुत बड़ा समर्थन भी किया और ये बहुत अच्छी मुहिम है। हम चाहते हैं इसको जड़ से समाप्त किया जाए, तो बाड़मेर ज़िले के अंदर डोडा पोस्ट आएगा ही नहीं, तो नशा अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। आईजी साहब ने
इस पर बहुत सारा कंट्रोल भी किया है, बहुत सारे बड़े बड़े तस्करों को अंदर भी डाल दिया है। मैं चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है इसको इन नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। नशा जिनके लिए घातक है। जी सर, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर देखा जाए तो 0 से 5, 5 से 10 साल के बच्चे ज़्यादातर वो मोबाइल देखते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। इसकी सबसे ज़्यादा इसकी मुखिया है माता पिता। माता पिता छोटे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए वो अपने आप घरेलू काम करने के लिए बच्चे को शुरुआत में मोबाइल दे देते हैं। फिर बच्चे की लत हो जाती है, फिर उसको लत को बाद में से छुड़वाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे इस मोबाइल की वजह से ही तो पिछड़ रहे हैं। सर, जैसे कि इनको रोकथाम के लिए उपाय बता दीजिए कुछ। रोकथाम के लिए यही उपाय है जागृति, शिक्षा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और माता पिता को मोटिवेट किया जाएगा कि बच्चे को जहाँ से कम इस मोबाइल का यूज़ किया जाए और छोटे छोटे बच्चों को टाइम दे माता पिता और उन हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। खिलौना ला के दे। हाँ खिलौना दो, बाकी चीज़ों प्रकृति का जो भी वातावरण है उसके अंदर घुमाया जाए, उनको हर चीज़ से मोबाइल से दूर रखा जाए। कुल मिला की बात ये है। सर, आपके स्टूडेंट थे जो कोई नीट में सिलेक्शन हुआ है पहले और 1-2 और बता रहे आपसे सिलेक्शन हुआ, तो आपको आगे आपके संपर्क में रहने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगा, वो तो उनका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है, वो अपने साथियों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, गाँव को वो मोटिवेट करे कि हमने किस प्रकार से सफलता हासिल की, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने किस प्रकार से अपनी मंजिल प्राप्त की। जिन बच्चों के अंदर बुराइयां उनको दूर कैसे किया जाए, वे समाज के सहभागी बने, मेरा ये मानना है। और आगे भी कोई भी परिस्थिति में ज़रूरत पड़े तो आपसे संपर्क में रहे, तब उनको आप कोई भी समाधान कर सके और अपने भविष्य बच्चे बना सके। जी थैंक यू सर। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 वार्ड में। मेरे साथ थे वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी के व्यवस्थापक माला रानी धौला। थैंक यू सर। आपका भी थैंक यू।